ओके, सो दोस्तों, अब हम लोग एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है रोटेशन। ठीक है, नाउ रोटेशन में क्या डिफरेंट होने वाला है सबसे ज्यादा, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने जिसको लेकर बातचीत किए थे वो था हमारे पॉइंट मासेस। ठीक है, जिसके लिए हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डायरेक्टली वैलिड था। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमारे पास कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो ये जो रिजिड बॉडी है इसके बारे में अगर हम समझें, ठीक है, ये वाला रिजिड बॉडी के पास दो पॉसिबिलिटी है। ये हो सकता है जो हम ये रिजिड बॉडी को ऐसे करके एक वेलोसिटी दे दिया v नॉट, और साथ ही साथ इसको मैंने स्पिन भी अप्लाई कर दिया, और जिसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट। तो यहां पर जो बॉडी है हर पॉइंट का वेलोसिटी और वेलोसिटी जो होगा वो हमारा डिफरेंट होने वाली है। ठीक है, तो ये जो हमारा सिस्टम है जिसपे बॉडी के पास हमारा हर पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट हो, उस चीज को हम जिस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं उसी को हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन का जो पहला सब टॉपिक है दैट इज द काइनेमैटिक्स ऑफ द रोटेशनल मोशन। काइनेमैटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग नहीं है जो तुम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़े थे, एग्जैक्टली वही चीज को मैं यहां पर वापस लेकर आने वाला हूं। दोस्तों, और एक बात ध्यान देना, हम लोग सबसे पहले रोटेशन में जो करने वाले हैं वो है हमारा टू डायमेंशनल रोटेशन, यानी रोटेशन को हम उस एक प्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, हमारा जो रोटेशनल प्लेन है वो हम लोग एक प्लेन पे देख पाए। ठीक है, सो वो चीज क्या होती है, टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल रोटेशन, वी विल डिस्कस लेटर। सबसे पहले हम लोग अपना सर्कुलर मोशन को एक बार रिविजिट कर लेते हैं। हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, दैट वाज इक्वल्स टू थीटा, राइट। एंगुलर वेलोसिटी जो था, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा। और इसके अलावा हम लोगों ने और एक चीज डिफाइन किए थे, दैट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। तो हम लोगों ने यहां पे तीन चीज डिफाइन किए हैं, थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। इनको हम लोग ट्रीटमेंट जो है वो स्केलर के तरीके से ही करते हैं, राइट। इन जनरल हम लोग अभी तक जो ट्रीट करते आए हैं वो स्केलर की तरीके से करते हैं, बट ओमेगा और अल्फा एक्चुअल में वेक्टर्स होते हैं, बट उनका जो वेक्टोरियल एनालिसिस है थोड़ी देर के लिए, यानी काफी देर के लिए उसको भूल जाते हैं, और सिंपली स्केलर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा ओमेगा होता है वो होता है डी थीटा बाई डी टी। अल्फा जो होता है दैट इज डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज डी ओमेगा बाई डी टी, एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, सो दिस वाज द काइनेमैटिक्स पार्ट जो हम लोगों ने ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में किए थे। ठीक है, ओके। तो मान लो अगर अल्फा हमारा कांस्टेंट हो, अगर अल्फा हमारा कांस्टेंट हो, ओके, तो हम क्या क्या इक्वेशन बनाए थे, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, राइट, पहला। उसके बाद जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा दैट विल बी ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, एंड द लास्ट वन
ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ये तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन जो था वो हम लोगों ने किए थे और इसके करस्पॉन्डेंस लॉ भी हमने बात किए थे। इसका था v इक्वल्स टू यू प्लस एटी इन द लीनियर मोशन। इसका जो है वो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और यहां पर था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। इन तीनों का करस्पॉन्डेंस जो है वो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किए थे, यानी यहां पर कुछ अलग नहीं होता है। जो हम लोगों ने लीनियर मोशन में किए थे वही इक्वेशन लगभग एज इट इज हमारे रिपीट करता है। तो अगर कोई पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन करे, अगर कोई पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन करे, ठीक है, तो रेडियस अगर r है, कोई एक जनरल इंस्टेंट पे मान लो ये वाला पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा, तो स्पीड जो होता है v दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा r। स्पीड जो होता है v दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा r। नाउ स्पीड का जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या लेते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड तो स्पीड जितना ही होता है इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन लेते हैं वो हमारा परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल। दूसरा होता है सेंट्रीपिटल, ठीक है। उसके अंदर जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है AC, that is simply equals to omega square r, that can be also written as v square by r। ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। और जो हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है AT, that is the rate of change of speed। तो रेडियस अगर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, AT जो होता है that is equals to अल्फा r, ठीक है। जो हमारा टोटल एक्सीलरेशन होता है, जो हमारा टोटल एक्सीलरेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अगर हम लिखे दैट इज इक्वल्स टू AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर। द टोटल एक्सीलरेशन A वेक्टर कैन बी रिटन एज AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर। ये हमारा टोटल एक्सीलरेशन हम लिखेंगे, जिसके अंदर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा वो इनवर्ट टू द सेंटर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, और जो हमारा AT होगा वो हमारा टेंजेंशियल होगा अगर प्योर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो, ठीक है। बाकी अगर कोई बॉडी में इन जनरल अगर हम ध्यान दें, कोई एक जनरल पॉइंट में अगर दो एक्सीलरेशंस है, उन दोनों का जो सम होगा उसको हम इस तरीके से लिखने वाले हैं, ठीक है। एक्सीलरेशंस हमेशा वेक्टोरियली ऐड होता है। अच्छा, इसी बात पे और एक चीज हम ध्यान दें, हम लोगों ने ओमेगा रिलेटिव डिफाइन किए थे। क्विक गो थ्रू। ओमेगा रिलेटिव में क्या था? ओमेगा रिलेटिव में क्या था? हम लोगों ने पहला जो स्पेशल केस किए थे एक बार क्विकली रिविजिट कर ले, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास दो पार्टिकल है, ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला इस तरीके से ओमेगा 1 से घूम रहा है और ये वाला पार्टिकल इस तरीके से ओमेगा 2 से गोल गोल घूम रहा है। ये वाला सर्कल का रेडियस है R1, बाहर वाला सर्कल का रेडियस है R2, ठीक है। तो हमने बोले थे ओमेगा रिलेटिव जो है वो हमारा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? हमारा सिंपल है,
इस वाले का जो स्पीड होगा दैट विल बी ओमेगा 1 R1, इस वाले का जो स्पीड होगा वो होगा ओमेगा 2 R2, ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी R2 माइनस R1। ओमेगा रिलेटिव निकालने के लिए ये वाले पॉइंट पे चढ़ के बैठ जाओ, स्टॉप दिस। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा ओमेगा 2 R2 माइनस ओमेगा 1 R1। तो ओमेगा रिलेटिव वाज डिफाइंड एज ओमेगा 2 R2 माइनस ओमेगा 1 R1 बाई R2 माइनस R1। यानी ओमेगा रिलेटिव बेसिकली क्या था, जिन दोनों पॉइंट के बीच में ओमेगा रिलेटिव निकालना है उन दोनों को अगर मैं एक रॉड से ज्वाइन करता हूं तो उस रॉड को जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने का ट्राई किया जाएगा उसको हम बोलेंगे उसका ओमेगा रिलेटिव। एंड क्विक गो थ्रू, अगर मान लो एक ही सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस है R, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है यहां पर और एक पॉइंट है यहां पर, ये भी ऐसे ओमेगा से घूम रहा है ये वाला पार्टिकल, और ये वाला पार्टिकल भी ओमेगा से घूम रहा है। तो ओमेगा रिलेटिव कितना होगा ये अगर हमें निकालना था तो वो हमने कैसे निकाले थे, इन दोनों को एक रिजिड रॉड से हमने ज्वाइन कर दिए थे, इन दोनों को एक रिजिड रॉड से हमने ज्वाइन कर दिए थे। एंड उसके बाद इसका जो वेलोसिटी था वो इस डायरेक्शन में था, इसका जो वेलोसिटी था वो इस डायरेक्शन में था। राइट नाउ इसका दो कंपोनेंट ऐसा और ऐसा, इसका भी दो कंपोनेंट एक ऐसा और ऐसा, ये दोनों तो कोई काम का नहीं है मेरा, ये दोनों मेरा कोई काम का नहीं है क्योंकि वो रॉड को घुमाने में मदद नहीं करेगा। तो रॉड को घुमाने में जो मदद करेगा इस वाले का वैल्यू कितना होगा, एंगल तो 45 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। दिस विल बी ओमेगा R बाई √2 और ये वाला वैल्यू भी आएगा ओमेगा R बाई √2 और ये जो लेंथ आएगा बाय पाइथागोरस इट विल बी √2R। तो ओमेगा रिलेटिव जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू, that is √2 omega R divided by √2R, or omega relative will simply come out to be equals to omega. Omega relative will simply come out to be equals to omega. ठीक है, एंड इसको हम लोगों ने और कहां पर इंटरप्रेट किए थे, अगर मान लो हमारे पास एक रॉड है जो दीवार और इस तरीके से होगा, समझ में आया? नाउ इसका जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट मोस्ट पॉइंट को मैं V से खींच रहा हूं एट एन एंगल ऑफ थीटा। रॉड का लेंथ जो है वो रॉड का लेंथ है L, ठीक है। तो फाइंड द ओमेगा, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी थ्रू विच द रॉड इज रोटेटिंग, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये वाला जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी है इसको हम लोगों ने मान लिए इस तरफ u। v और u का रिलेशन को निकालने के लिए हम लोगों ने कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रॉड है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा रॉड के अलोंग जो दो कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे इक्वल होंगे, ये भी थीटा है और ये भी हमारा थीटा है। सो ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी v cos थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी u sin थीटा। तो हम पहला जो इंटरप्रेट किए थे दैट इज v cos थीटा इक्वल्स टू u sin थीटा। v cos थीटा इज इक्वल्स टू u sin थीटा। तो u जो आ गया था दैट वाज v cot थीटा। ठीक है,
तो अब इस रॉड को अगर हम बाहर लाके देखें, अगर हम इस रॉड को बाहर लाके देखें, ये रॉड का जो रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटीज हैं, एक हमारा इस तरीके से है और एक हमारा इस तरीके से है। ठीक है। सो ये वाला कितना है मेरे पास, v sin थीटा, और ये मेरे पास कितना है, u cos थीटा। ये लेंथ है l। सो अगर मैं ओमेगा लिखना चाहूं इस वाले पॉइंट के अबाउट ओमेगा, तो ओमेगा बाय डेफिनेशन विल बी नथिंग बट v sin थीटा प्लस u cos थीटा अपॉन l। जो हमारा परपेंडिकुलर वेलोसिटी का डिफरेंस है, यानी वेक्टर डिफरेंस, दैट डिवाइडेड बाय द रिलेटिव पोजीशन, दैट विल बी द ओमेगा। एंड अगर मैं इसको पुट करूं, सो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू v sin थीटा। अच्छा, u कितना है, v cos थीटा, यानी v cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा अपॉन l। Now, if I compute v sin square theta plus v cos square theta, that is v by sin theta, तो ओमेगा जो आएगा that will be equals to v by l cosec theta. That will give me the value of omega. That will give me the value of omega. ठीक है। अच्छा, तो रॉड के अंदर कोई भी पॉइंट हो, रॉड के अंदर कोई भी पॉइंट हो, तो वो वाले पॉइंट में v cos थीटा तो हर पॉइंट का वेलोसिटी होगा, राइट। अगर मैं रॉड में कोई भी, अगर यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, मान लो मैं सेंटर का वेलोसिटी निकालना चाहूं l/2 पे, l/2 पे निकालना चाहूं वेलोसिटी, सो इसके पास वेलोसिटीज क्या क्या होगा, ध्यान देना। एक तो इसके पास, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, एक तो इसके पास इस डायरेक्शन में v cos थीटा डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो तो रॉड के अंदर हर पॉइंट का डेफिनेटली होगा ना। उसके अलावा अगर हम ध्यान दें, उसके अलावा अगर हम ध्यान दें, तो ये वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में ओमेगा इंटू l/2 इसका वेलोसिटी होना चाहिए, बट ये पॉइंट खुद इस तरफ जाता है v sin थीटा से, तो ये वाले पॉइंट का अगर इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी देखूं, ओमेगा l/2 माइनस v sin थीटा, ठीक है, समझ में आया। ये वाले पॉइंट का अगर मैं नेट वेलोसिटी देखूं, that will be omega l/2 minus v sin theta. I hope that part is perfectly understood. मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। So, अगर मैं इसमें देखूं, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, omega l/2 that is equals to v cosec theta by 2 minus v sin theta. अच्छा, ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्चुअल में क्या होगा, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा थीटा एंगल कितना है, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान देना, ये एक बार जीरो भी होगा, वो कब होगा, जब हमारा cosec थीटा बाय 2 sin थीटा का इक्वल हो जाए, यानी दैट विल गिव मी द वैल्यू इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ, यानी sin थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा 1/√2, सो थीटा इज 45 डिग्री। तो अगर मेरा थीटा जो है वो 45 डिग्री से छोटा है, अगर जो है वो मेरा थीटा 45 डिग्री से छोटा है, तो cosec थीटा का वैल्यू जो होगा वो उससे भी बड़ा होगा, ठीक है, साइन उससे और छोटा हो जाएगा 1/√2 से। तो नेट वेलोसिटी इस तरफ में सही माना हूं, और थीटा जो है वो मेरा 90 डिग्री, मतलब 45 से 90 के आसपास है, बीच में कहीं पर है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली मैं उल्टा माना हूं, इसका वेलोसिटी जो होगा वो मेरा उल्टे डायरेक्शन में होने वाला है। तो एक इंस्टेंटेनियस रेस्ट वाला पोजीशन है, थीटा अगर 45 डिग्री होगा तो हमारा जो रॉड होगा वो
इस डायरेक्शन के अलोंग हमारा इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आएगा। हाँ, v cos थीटा हमेशा ही रहने वाला है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो रिजिड बॉडी के डेफिनेशन से हमारे पास आता है। तो v नेट जो आएगा मेरे पास, v नेट जो आएगा मेरे पास, दैट विल बी अंडर रूट v cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 4 कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना आने वाला है? चलो v स्क्वायर बाय 4 तो बाहर निकाल दो, v बाय 2 तो बाहर निकाल दो, दैट इज अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला आएगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये वाला टर्म जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 2, तो ये वाला टर्म आ जाएगा मेरे पास 1 विद अ माइनस साइन, ये वाला टर्म जो होगा वो मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ किया हो क्या? हाँ सॉरी, 4 हो जाएगा, प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू v बाई 2 कॉसेक थीटा। जो नेट वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू v बाई 2 कॉसेक थीटा। तो ये हमारा ओमेगा रिलेटिव का बेसिक इंटरप्रिटेशन था। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये वाले सवाल जो है वो सर्कुलर मोशन पे ऑलरेडी देख चुके थे। मैंने क्विकली एक बार इसको रिविजिट करवा दिया। ओके।